कोची अरेबियन सी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर। सुंदर बीचेस, पुराने हेरिटेज चर्चेस, हर गली में एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं कोची का सफर। हमारा पहला स्टॉप है फोर्ट कोची बीच। अगर आप कोची सिटी या अर्नाकुलम से आ रहे हैं तो यहाँ तक कैब, ऑटो या फेरी सब मिलता है। हम लोग कैब से आए हैं, बट कैब से ही इतनी हरियाली दिखी कि हमें मानना ही पड़ा कि केरला इज गॉड्स ओन कंट्री। ये बीच देखने में बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो यहाँ रेत वाली बीच नहीं है, लेकिन समुद्र के किनारे बना है ये प्रोमेनाड। प्रोमेनाड का मतलब है एक वॉकिंग पाथ जो शोर लाइन या कहीं रिवर के पास बना हुआ होता है। इट्स वेरी आइडियल फॉर अ मॉर्निंग वॉक और अ ब्यूटीफुल इवनिंग वॉक। और यहीं पर चलते चलते आपको मिल जाएंगे चाइनीज फिशिंग नेट्स। ये लगभग 700 साल पुराने हैं। माना जाता है कि 13 सेंचुरी के आसपास चाइनीज व्यापारी और नेविगेटर इन्हें कोची लेकर आए थे। तब से लेकर आज तक ये फोर्ट कोची की सबसे खास पहचान बने हुए हैं। अभी चलते हैं बेस्टियन बंगलो की तरफ। नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है। बेस्टियन बेस्टियन का मतलब होता है फोर्ट की सुरक्षा के लिए बनी दीवार या वॉच पॉइंट। ये बंगलो लगभग 350 साल पुराना है और डच एरा का माना जाता है। बाद में ब्रिटिश ने भी इसका इस्तेमाल किया। आज ये सिर्फ एक हेरिटेज बिल्डिंग नहीं, बल्कि फोर्ट कोची के कॉलोनियल इतिहास की एक जिंदा निशानी है। यह मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी ये रोड मैप। ये रोड मैप बनाया था कॉनरेड प्यूटिंगन ने 500 साल पहले। ये एक 2500 साल पुराना रोमन रूल का रोड मैप का रेप्लिका है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे मैप्स, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स और कोची के रिच हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे यहाँ पर। अभी हम पहुंच गए हैं सेंट फ्रांसिस सीएसआई चर्च। ये 1503 में बनी थी और माना जाता है कि ये इंडिया की सबसे पुरानी यूरोपियन चर्च है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मशहूर पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को दा गामा को पहले इसी चर्च में दफनाए गए थे। बाद में उनके अवशेष पोर्टुगल ले जाए गए। प्रिंसेस स्ट्रीट ये फोर्ट कोची की सबसे पुरानी और मशहूर सड़कों में से एक मानी जाती है। रंग बिरंगी कॉलोनियल बिल्डिंग्स, कोजी कैफेज और छोटी छोटी शॉप्स इस जगह को एक अलग ही चार्म देती है। अभी चलते हैं मटनचेरी पैलेस। इस पैलेस को 1555 में पोर्टुगीज ने कोची के राजा वीरा केरला वर्मा को गिफ्ट किया था। बाद में 1663 में डच लोगों ने इसकी मरम्मत करवाई। तभी से इसे डच पैलेस भी कहा जाता है। आज यहाँ पुरानी पेंटिंग्स, शाही कमरे और कोची के इतिहास की कई यादें देखने को मिलती है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम कुछ शॉट्स बाहर के ही ये वीडियो के लिए रख रहे हैं। मट्टनचेरी पैलेस के बाहर आते ही आपको दिखेगा एक सुंदर सा वाटर मेट्रो। दिस इज इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो सिस्टम, जो कोची के डिफरेंट हॉटस्पॉट्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे हाई कोर्ट, विलिंगडन आइलैंड एंड ये मट्टनचेरी राउट।
अब हम आ गए हैं ज्यू टाउन। 16th सेंचुरी में यहाँ ज्यूइश कम्युनिटी आकर बसी थी और तभी से इसका नाम ज्यू टाउन पड़ गया। आज ज्यू टाउन अपनी एंटीक शॉप्स, मसालों की खुशबू और पुरानी कॉलोनियल गलियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब हम चलते हैं परदेसी सिनागॉग की तरफ। इसका निर्माण 1568 में हुआ था और ये कॉमनवेल्थ की सबसे पुरानी एक्टिव सिनागॉग में जानी जाती है। सिनागॉग ज्यूइश कम्युनिटी की प्रार्थना की जगह है। सिनागॉग जाते वक्त एक छोटा सा गली है, वहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे और ये गली बहुत ही खूबसूरत है। चिराई बीच कोची के सबसे मशहूर और खूबसूरत बीचेस में से एक। पर हम जब वहाँ पहुँचे, हमने देखा कि बीच क्लोज कर दिया गया था क्योंकि पानी काफ़ी आगे तक आ चुका था। इट वॉज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज हमें वहाँ से जाना था कुजिपुली बीच, पर वहाँ पर भी यही सेम सिचुएशन था। और इसी से कोची का ये सफ़र यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। थैंक यू।